भक्तमाल में उनकी कथा सुनी होगी, जो जयदेव गोस्वामी थे। जयदेव गोस्वामी की ऐसे तो बहुत बड़ा चरित्र है भक्तमाल में, पर एक छोटी सी घटना जयदेव गोस्वामी की मैं आपको बताता हूँ। जो जयदेव गोस्वामी वही हैं जिन्होंने ये गीत गोविंद की रचना करी है। तो जयदेव गोस्वामी बोलते एक बारी कहीं किसी सेवक ने उनको बुलाया था कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ प्रसाद पाइए वगैरह, इसलिए जिस प्रकार से संत सद्भावना से बुलाया जाता है ऐसे उन्होंने अपने घर बुलाया। जयदेव गोस्वामी गए, उन्होंने बड़े अच्छे से जयदेव गोस्वामी की आराधना करी, याचना करी, उनको प्रसाद वगैरह व्यवस्था करी। और जब जयदेव गोस्वामी जाने लगे तो बोलते उन्होंने जयदेव गोस्वामी को कुछ मोहरे दी, सोने की मोहरे। जयदेव गोस्वामी ने कहा भाई हम संत आदमी, हम क्या करेंगे सोने की मोहरों का, ये सब व्यवहार की चीज़ें हमारे साथ आप ना किया कीजिए, ये सब मोहरे वगैरह हमें नहीं चाहिए, हमको इस भाव से थोड़े आपके पास आए थे, वो तो आपकी सद्भावना थी तो आपके पास आए थे, अन्यथा हम कहीं जाते ही नहीं, तो ये सोने की मोहरे नहीं चाहिए। बोले नहीं 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 महाराज, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। कई लोग दान करना ही चाहते हैं तो फिर वो देते ही देते हैं, क्योंकि और ठीक भी है एक्चुअली, जब आप ऐसी कोई चीज़ दान करते हो तो आपके धन की शुद्धि होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते आप किसी को दे दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। वो बड़ा माने ही नहीं, तो किसी भी प्रकार से वो जब नहीं माने तो बोलते उन्होंने उनके जो धोती थी, जो वस्त्र था, उस वस्त्र में ही बांध दिया जी कि महाराज प्लीज़ ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए करके वो मोहरे उन्हें दे दी। जयदेव गोस्वामी बोलते ठीक है, वो चल पड़े कि भाई अब नहीं मान रहा तो क्या करें, आगे दे देंगे, जहाँ जिसको कोई सहायता की आवश्यकता होगी दे देंगे। जयदेव गोस्वामी चल पड़े, आगे गए तो बोलते जब वन के रास्ते से जा रहे थे तो कुछ जो वहाँ पे चोर डाकू थे वो उनके पीछे पड़ गए। उन्हें ये सूचना राजमहल से मिल गई थी कि इन्हें ये मोहरें दी गई हैं। उस राजमहल तो नहीं, उस व्यापारी के यहाँ से जिसने दी थी वहाँ से उनको ये सूचना मिल गई। तो वो उनके पीछे 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 पीछे, अब जयदेव गोस्वामी भांप गए कि भाई ये जो हैं ये तो चोर डाकू किस्म के लोग हैं और ये हमारे पीछे पड़े हैं, और ये इसीलिए पड़े होंगे कि मोहरे हैं, भाई हम तो फक्कड़ इंसान हैं, हमारे पीछे नहीं तो कौन पड़ेगा। जयदेव गोस्वामी के मन में उसी समय आई कि इसीलिए भैया ये धन का स्पर्श करना नहीं चाहिए, ये धन का यही है, जैसे ही पीछे पड़ेगा ये लोग पड़ेंगे। उनको जयदेव गोस्वामी ने बड़े प्रेम से पुकारा, भाई साहब आप आइए, यहाँ आइए, हाँ आपको क्या चाहिए, सोने की मोहरें चाहिए। उन्होंने अपनी गांठ खोल दी, जितनी सोने की मोहरें थी वो सब उनके आगे रख दी। बोली बताइए आपको कितनी चाहिए, आप ले जाइए जितनी भी आपको चाहिए, आप क्यों फालतू में कष्ट पाते हैं ऐसे। तो चोर डाकुओं ने सोचा कि ये ऐसे हमें सोने की मोहरें दे रहा है, हमने तो अभी इससे मांगी भी नहीं, हमने तो इसके साथ कोई ऐसा क्रूर व्यवहार भी नहीं किया, ना हमने कोई इससे बात करी, ये अपने आप से दे रहा है, तो इसकी ज़रूर कोई ये चाल होगी कि पहले ही हमें सोने की मोहरें दे रहा है और आगे चल के ये वन का रास्ता जैसे ही ख़त्म होगा ऐसे ही हमें कोतवाली में कहीं पकड़वा देगा, कहीं पुलिस वुलिस में हमारी कहीं रिपोर्ट कर देगा और हमें सज़ा दिलवाएगा, और हमारे यहाँ हमारे पास से सोने की मोहरें मिलेंगी तो हम तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, और ये साबित कर देगा कि देखो मुझे तो इन्होंने दिया था और ये सोने की मोहरें इन्होंने मुझसे छीन ली। अब जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। तो उनको यही लगा कि भैया ये जयदेव गोस्वामी बहुत चलाक है। बोलते उन्होंने सारी सोने की मोहरें तो ले ही ली, और जयदेव गोस्वामी के इतनी क्रूरता करी, जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ दोनों पांव काट दिए और वहाँ पे एक सूखा कुआं था उसमें फेंक दिया जयदेव गोस्वामी। अब जयदेव गोस्वामी का चरित्र देखो, वो कुएं में गिरे, उस सूखे कुएं में दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, बस धर ऐसे गिरा दिया। और जब वो धर उनका कहते कुएं में गिराया तो जयदेव गोस्वामी उस कुएं में बैठे ठाकुर जी की कीर्तन करने लगे। बोलते ठीक है ठाकुर जी की यही इच्छा होगी, थोड़े ना कोई चोर और डाकू थे, ठाकुर ही तो थे। ये जयदेव गोस्वामी सोच रहे हैं। उन्होंने दी भी इसलिए कि ठाकुर जी आप मोहरों के पीछे, आप मोहरों ले लीजिए। उन्होंने हाथ पैर काट दिए, उन्होंने कहा ठाकुर जी की यही इच्छा रही होगी कि ये हाथ पैर ही ना रहे, क्योंकि ये हाथ पैर को के कारण ही आज ये मोहरें मिली हैं, ये हाथ पैर रहेंगे ही नहीं, कभी ये सब होगा ही नहीं। अपना कीर्तन करने लगे। बोलते कुछ देर बाद एक राजा जिसका नाम लक्ष्मण सेन था, वो राजा वहाँ से निकला तो उसने देखा कि एक कुएं के अंदर से कीर्तन की आवाज़ आ रही है, और जब देखा तो अंधेरे कुएं में प्रकाश निकल रहा है। उसने देखा कि ये तो कोई संत बैठे लगते हैं। उन्होंने अपने जो साथ में सिपाही थे उनको बोला कि इनको बाहर निकालो। बाहर निकाला तो देखा बड़ा अजीब सा धर, ना हाथ ना पैर, बस केवल धर धर उनका। जयदेव गोस्वामी को पूछा कि आपकी ये किसने करी, आपकी ये हालत आपकी किसने करी, हमें बताइए, उसको सजा दी जाएगी। तो उन्होंने बोला भाई किसने करी है, ठाकुर जी करते हैं जो कोई करते हैं, ठाकुर जी के अलावा तो कोई करता नहीं है। तो ठाकुर जी ने हमारा ऐसा ही आकार बनाया, बस हम ऐसे ही हैं। जैसे हम भागवत धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ठाकुर जी ने यही आकार बनाया हमारा।
राजा ने सोचा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे संत के दर्शन हो रहे हैं। वो किस बात से राजा प्रभावित हुआ कि ना इनके दो हाथ हैं, ना पैर हैं, ना कोई, और इतने प्रसन्नचित्त मन से कीर्तन कर रहे हैं। ऐसी क्या प्रसन्नता इनके भीतर है। नहीं तो एक व्यक्ति मर जाए, अगर उसकी एक उंगली कट जाती है तो मरने को हो जाता है, यहाँ दो हाथ है और दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, और तब भी इतने प्रसन्नचित्त है। राजा ने अपनी पालकी मंगाई, उस पालकी में जयदेव गोस्वामी को बिठाया और उन्हें बोला इन्हें हमारे राजमहल में लेके चलो। राजमहल में ले गए, उनका आदर सत्कार किया, उनके घाव वगैरह जो थे वो सारे ठीक किए, पोछा, उनकी चिकित्सा करी। राजा ने बोला महाराज अगर आप कृपा दृष्टि करो तो थोड़े दिन यहाँ हमारे साथ ही रहिए। वो उनके साथ रहने लगे, कथा वार्ता होने लगी, वो उन्हें सुनाने लगे, भगवान के नाम का महत्व बताया, ठाकुर जी की लीलाएं सुनाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक भक्ति की बोलते लहर चल पड़ी। उनके संकीर्तन और उनकी कथा बोलते वो प्रजा को भी सुनाने लगा कि जब वो बोलते थे तो लोग भी सुनते थे जयदेव गोस्वामी के। तो पूरी प्रजा में बड़ी प्रेम की लहर हो गई। अब राजा ने बोला, जयदेव गोस्वामी से पूछा कि स्वामी जी आप हमें, राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया और बोला स्वामी जी अब आप हमें एक आज्ञा कीजिए कि मुझे किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि धन का दान करने से धन की शुद्धि होती है, तो ऐसे ही सेवा करने से शरीर की शुद्धि होती है और कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है। तो मन तन धन तीनों ऐसे शुद्ध होते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए किस प्रकार की सेवा करूं। तो बोलते जयदेव गोस्वामी ने उन्हें बोला कि आप संत सेवा करो। संत सेवा से स्वतः ही ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है। अब जब राजा संत सेवा करने लगेंगे तो बड़े लेवल पे संत सेवा शुरू हुई। बोलते राजा ने ऐलान कर दिया कि जितने भी संत हैं उन सबको रोज प्रसाद की व्यवस्था की जाए, दान दिया जाए, दक्षिणा दिए जाए। अब जब राजा के यहाँ से दक्षिणा मिलेगी तो कम तो मिलेगी नहीं, तो बोलते रोज अनेकों ने एक संत आने लगे, संतों का प्रसाद होने लगा, संतों को दक्षिणा दी जाने लगी। बड़ा भव्य हो गया, पूरे राज्य में फैल गया कि भाई राजा तो बहुत संत सेवी हैं। अब कोई जितने संत थे बोलते कोई वहाँ कभी किसी को कोई परेशानी ना होती। बस राजा के यहाँ गए, कोई ये नहीं देखा जाता ये दोबारा आ रहा है, ये कल भी आया था। रोज आओ, रोज अपना प्रसाद पाओ, दान लो, दक्षिणा लो। अब वो जो 4 डाकू थे जिन्होंने जयदेव गोस्वामी का हाथ काटा था, बोलते वो भी कंठी माला पहन के तिलक वगैरह लगा के, उन्होंने कहा क्या जरूरत है और कुछ करने की, राजा के यहाँ ही चलते हैं। बोले वो साधु बन के राजा के यहाँ आए। जब राजा के यहाँ आए तो देखा कि गुरु जी की गादी में तो वो बैठे हैं जयदेव गोस्वामी। उन्होंने उनको देखा, उन्होंने उनको देखा। अब जयदेव गोस्वामी जी समझ गए वही डाकू हैं जिन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे। जयदेव गोस्वामी ने सोचा कि भाई अगर इनके बारे में सत्य बताऊंगा, राजा इनको कारागार में डाल देगा, वो कभी इनको छोड़ेगा नहीं, हो सकता है इनको मृत्युदंड भी दे दे। तो ऐसे पापियों का तो नाश हो जाएगा, मगर इनके पाप का कोई अंत नहीं होगा, इनकी वृत्ति का कोई अंत नहीं होगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कुछ ऐसा करूं कि इनकी जो पाप वृत्ति है उसका अंत हो जाए, ये सुधर जाए। ये संतों की ये दृष्टि होती है कि इनका अंत ना करें, इनके जो पाप वृत्ति है उसका अंत हो जाए, इनकी जो दुर्भावना है उस दुर्भावना का अंत हो जाए। कैसे करें? तो कैसे करें? बोलते प्रेम देने से ही ये वृत्ति हटती है। तो जयदेव गोस्वामी ने राजा को बोला कि हा राजा कितना शुभ अवसर है, आज देखो मेरे गुरु भाई आ गए, ये चारों तो मेरे गुरु भाई हैं। अब वो भी आए तो संत वेश में ही थे जो डाकू थे। उन्होंने बोला ये तो मेरे गुरु भाई हैं, इनका तो बहुत अच्छे से सत्कार करना, इनको बहुत अच्छे से दान देना, बहुत अच्छे से दक्षिणा देना। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आहा हमारे गुरु जी के गुरु भाई आए हैं। तो बोलते उन्होंने उनको बोला कि आप हमारा ही आतिथ्य स्वीकार कीजिए महाराज। उनको वहीं रखा और वहाँ रख के उनका रोज सुबह शाम प्रसाद और 4-5 नौकर लगा दिए कि भैया इनकी अच्छे से सेवा करो। और वो चारों सोचने लगे भाई ये जयदेव गोस्वामी, ये जो, अब जयदेव गोस्वामी नाम तो पता ही नहीं था, जयदेव गोस्वामी ने भी नहीं बताया था। बोले ये जो संत है ये बड़ा तेज है, इसने उस वक़्त भी हमसे यही चाल चली थी कि पहले इन्हें सोने की मोहरें दे दो और उसके बाद इन्हें पकड़वा दूंगा। तो तब तो हमने इसके हाथ पैर काट दिए, बच गए। और आज भी ये यही कर रहा है, ये हलाल करने में बिलीव करता है शायद। आज भी ये यही कर रहा है कि राजा को बोल दिया गुरु भाई हैं, खूब खिलाएगा पिलाएगा और अंत में बताएगा कि ये चोर थे, ही मरवाएगा, तो भाग लो यहाँ से। अच्छा भागे कहाँ से? तो सारे नौकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वो बोले राजा को हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए हमें। राजा ने कहा आप कैसे जाओगे महाराज, आप तो संत हो, आप तो हमारे गुरु जी के गुरु भाई हो, आपको कैसे जाने देंगे? वो सेवा पे सेवा किए जाए। एक दिन उन्होंने बहुत बोला तो जयदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है आप इनको अच्छे से दान दक्षिणा दे के आप इन्हें भेज दीजिए। जयदेव गोस्वामी ने भीतर सोचा कि पैसों के कारण इन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्भाव किया है, और किसी के साथ ना करे, तो इनको खूब पैसा दिला दो कि जीवन भर इनको पैसे की कमी ना रहे।
और यहाँ राजा के पास तो खूब पैसा है ही। तो राजा को उन्होंने बोला इनको बहुत अच्छे से दान दक्षिणा देना, बहुत अच्छे संत है, बहुत अच्छे से दान दक्षिणा देना कि जीवन में दोबारा इन्हें दान ना मांगना पड़े किसी से। राजा ने वैसा ही किया, बहुत अच्छे से दान दक्षिणा दी। तो फिर जयदेव गोस्वामी के मन में आई कि यार हमारे पास तो कुछ मोहरें थीं, तो हमारे 2 हाथ पैर कट गए, इनके पास तो इतना सारा धन है, पता नहीं इनके साथ रास्ते में कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने राजा को बोला कि अपने कुछ सिपाही भी इनके साथ भेज दो, जो इन्हें एक सुरक्षित स्थान पे जो इनका है वहां तक छोड़ाएं। देखो कितनी चिंता कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने उनके हाथ पैर काट दिए। हमारा कोई नाखून तोड़ दे तो हम उसको बोलते हैं बेटे तुझे देख तूने ये किया है ना, तेरे प्रारब्ध मारेंगे तुझे। एक नाखून को ही हटा दे तो उनके हाथ पैर काट दिए और वो कह रहे हैं कि सिपाही भेज दो, इनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देना। ये तो कोई जेन्युइनली बड़ी चिंता कर रहा हो किसी के बारे में तो सोचेगा कि इनके साथ रास्ते में कुछ अनिष्ट ना हो जाए। राजा ने ऐसा ही किया, कुछ सिपाही उनके साथ भेज दिए। अच्छा, वो पापी के पापी, महापापी, रास्ते में सिपाहियों ने उनसे पूछा कि महाराज अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछें। संतों ने कहा, संत क्या, डाकू थे? वो डाकुओं ने कहा हाँ हाँ पूछो, जो संत वेश में थे, पूछो पूछो। तो उन्होंने बोला भाई आप कौन हो? गुरुजी के यहाँ इतने सारे, हमारे जो वो गुरुजी हैं वो तो इतने सारे संतों की रोज सेवा करते हैं, बहुत सारे संत आते हैं, कभी उन्होंने इतनी दान दक्षिणा राजा से किसी को नहीं दिलवाई जितनी तुम्हें दिलवाई। तो तुम हो कौन भाई, इतना क्या खास संबंध है तुम्हारा उनसे? तो उन्होंने कहा अब क्या बताएं इसे क्या संबंध है। तो उन्होंने बोला एक कहानी नई बना दी उन्होंने कहा कि पता है हम सारे जो 4-5 लोग हैं ना, वो तुम्हारे गुरुजी भी, हम सारे एक राजा के यहाँ पहले नौकरी करते थे, और ये जो तुम्हारे अब गुरुजी बने बैठे हैं ना, इन्होंने उस समय बहुत भारी अपराध कर दिया था, बहुत भारी चोरी कर दी थी राजा के यहाँ। तो राजा ने बोला था इसको जान से मार दो। अब हम क्योंकि इसके अच्छे मित्र थे और वहाँ पे हमारी पोजीशन इससे ऊपर थी, तो हमने क्या किया, इसके हाथ पैर काट दिए और इसको जिंदा छोड़ दिया, और इसके हाथ पैर जाके राजा को दिखा दिए। राजा को लगा कि हाँ मर गया जब 2 हाथ पैर सारे काट दिए। तो इस प्रकार से वो बहुत बड़ा अपराधी है, कोई गुरु वुरु नहीं है जिसे तुम मानते हो, पर किसी को बताना नहीं। तो क्योंकि हमने इसके प्राणों की रक्षा करी थी, इसलिए हमें उस आभार में ये इतना कुछ दे रहा है। बोलते जैसे ही उन्होंने ये बोला तो साधु तो बर्दाश्त कर लेता है, पर भगवान कभी ऐसे लोगों को कभी भगवान माफ नहीं करते। साधु ने तो माफ कर दिया, पर साधु के चरणों में जो अपराध होता है, बोलते साधु के चरणों में जो रज होती है ना, वो रज उन्हें माफ नहीं करती, ठाकुर जी उन्हें माफ नहीं करते। बोलते उसी समय मानो धरती फट गई हो, इस प्रकार एक इतना गहरा गड्ढा आया कि सारे के सारे वो जो डाकू थे वो वहीं गिर के मर गए उसी समय। अब जो सिपाही थे वो तुरंत वहां से भागे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगा मानो धरती फट गई हो, कि अचानक से चलते चलते ऐसे क्या हुआ कि इतना बड़ा गड्ढा आया और सारे गिर के मर गए, और दिख भी नहीं रहे इतने गहरे गड्ढे में कहाँ गिरे मरे। साधुओं ने सोचा भाई ये क्या हो गया, ये इन्होंने कैसी बात बोल दी कि इनके बोलते ही एकदम गड्ढा बन गया, ये मर गए। अब वो फटाफट से आके इनके पास आए, जयदेव गोस्वामी के पास। जयदेव गोस्वामी के पास साधुओं ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, जो आपके साथ के वो जो लोग जा रहे थे उनसे हमने पूछा, उन्होंने ये बात बोली, और जैसे ही बोली तो धरती मानो फट गई हो और ऐसे बड़े गड्ढे में वो गिरे और मर गए। जयदेव गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने क्यों उनके साथ सैनिक भेजे, मैंने क्यों किया, मैं इतना क्यों फालतू में किसी के बारे में सोचता हूँ, मेरे इस सोच की वजह से ही ऐसा हो गया कि बेचारे मर गए। मैंने कहाँ तो सोचा था कि अब वो कभी कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और मेरे कारण उनको मृत्यु मिल गई। उनके कारण तो बस मेरे हाथ पैर कटे थे और मेरे कारण तो उनको मृत्यु मिल गई, मैंने तो उनके साथ इतना बुरा किया। बोले ऐसे जब वो सोचने लगे तो उनके भीतर इस सोच से जैसे होता है ना, हम ऐसे सोचते हैं तो कान लाल हो जाते हैं, एकदम गर्मी आ जाती है, ऐसे ताप हमारा बढ़ जाता है इससे, पश्चाताप से या किसी से। बोलते ऐसा उनके भीतर जलन हुई कि उस जलन से हाथ पैर ऐसे मलने, हाथ पैर तो थे नहीं, जो बोलते ऐसे जो इतना ऐसे रब कर रहे थे, मल रहे थे। बोलते उसी के कारण उनके उसी समय दोनों हाथ बाहर निकलाए, दोनों पैर बाहर निकलाए। जयदेव गोस्वामी के जिनके हाथ पैर काट दिए थे, दोनों हाथ दोनों पैर बाहर निकलाए। अब बोलते जब सिपाहियों ने देखा तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हो क्या रहा है। पहले वहां जमीन फट गई, वो नीचे गिर गई, यहाँ देख रहे हैं दोनों हाथ बाहर आ गए। तो वो भागे राजा के पास, राजा को सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे आपने भेजा था, वहां ये घटना हुई, यहाँ इनके दोनों हाथ पैर आ गए आपके गुरुजी के तो बाहर। राजा तो अब सबकी श्रद्धा तो कई गुना बढ़ गई, वो सारे के सारे पहुंचे स्वामी जी के पास। उन्होंने स्वामी जी को बोला स्वामी जी सच बात बताओ क्या है।
ऐसा क्या हो रहा है जो आप हमें बता नहीं रहे, क्योंकि जब आप गिरे हुए थे कुएं में और जब हम आपको लेके आए थे तब भी सारा लहू लुहान था, आपकी चिकित्सा करनी पड़ी थी हमें, आपके हाथ पैर मानो उसी समय किसी ने काटे। और आपने बताया कि आपका आकार ही ऐसा है। ठाकुर जी नहीं, है जिसका आकार ऐसा होता है, हाथ है ही नहीं, उसके हाथ से लहू थोड़े निकल रहा होता है। राजा ने बोला मैंने उस समय पूछा नहीं था, क्योंकि आप बहुत बड़े संत हो, आपकी वाणी पे अश्रद्धा करना पाप है। पर आज जो ये घटना हुई, ये क्यों हुई, वो क्यों हुई, आप हमें सारा वृत्तांत सुनाओ। अब क्या करते, सुनाया उन्होंने, जयदेव गोस्वामी ने सारा बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो तो डाकू थे, ये था, और मैंने आपसे धन तो ये सोच के उनको दिलवाया था कि आज के बाद उनकी ये जो चोर वृत्ति है ये ख़त्म हो जाए। पर क्योंकि उनकी वो दुष्ट वृत्ति ख़त्म नहीं हुई, इसीलिए शायद ठाकुर जी ने ऐसा किया, या शायद मैंने कोई अपराध किया होगा कि मेरे कारण उनके ये प्राण चले गए। जैसे ही उन्होंने ये बोला, बोलते राजा उनके नतमस्तक हो गया कि आप क्या संत हो, आप क्या वस्तु हो, क्या चीज़ हो आप। इतना इतना प्रेम जीव से कि जिन्होंने आपके हाथ पैर काट दिए उनके लिए भी आप हो गए। बोलते इसीलिए ठाकुर जी ने आपके हाथ पैर दे दिए। ये जयदेव गोस्वामी की कलयुग की घटना है। ये पुराणों में लिखी हुई कोई सतयुग की या पुरानी घटना नहीं, कलयुग में जयदेव गोस्वामी जो आए, ये कलयुग की घटना है कि उनके हाथ पैर बाहर आ गए और ऐसे उनके साथ भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। तो इसीलिए इसीलिए साधु वही है, संत वही है, संत स्वभाव वही है कि आप पापी से घृणा ना करें, आप उसके द्वारा किए गए पाप से घृणा करें। पाप से घृणा का मतलब कि समझे कि ये कभी किसी के साथ नहीं करना, ऐसा पाप, ऐसा दुर्व्यवहार कभी किसी से ना हो। और पाप से घृणा का मतलब ये है कि हम पापी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें, कुछ ऐसा समझाने ना लगे, प्रीचिंग ना करने लगे, ये बहुत गलत होगा। आप जाएं और उससे बड़ा बन के अगर किसी को समझाओगे तो वो आपको मारेगा। बड़ा ना बने, उनको प्रेम दे के, दास बन के, सेवा करके किसी प्रकार से अगर समझा पाएं तो समझाएं कि ये नहीं करना चाहिए। अपने आचरण से समझाना चाहिए, वचन से बहुत कम समझाना चाहिए किसी को भी, आचरण से सबसे पहले समझाना चाहिए। तो जयदेव गोस्वामी के हाथ पैर बाहर आ गए। राजा ने फिर बड़ी बहुत आगे बड़ी लंबी कथा है जयदेव गोस्वामी की। फिर उनकी पत्नी को भी वो लेके आए और फिर अलग अलग परीक्षा लेने की इच्छा हुई रानी की बहुत। लेकिन अभी जो यहाँ इस घटना से रिलेटेड है, मैं केवल उतनी ही चर्चा कर रहा हूँ जयदेव गोस्वामी की। तो ऐसा जयदेव गोस्वामी का स्वभाव था। और ये जयदेव गोस्वामी वो हैं जिन्होंने गीत गोविंद लिखा। इतना प्रेम जगन्नाथ जी का जयदेव गोस्वामी से था कि जयदेव गोस्वामी ने जो ये गीत गोविंद लिखे हैं, इसके जो गीत हैं, ये बोला जाता है आप कहीं भी ये गीत गाओगे जगन्नाथ जी वहां आ जाते हैं। आप अपने घर में बैठ के भी अगर गीत गोविंद का गान करोगे तो जगन्नाथ जी आपके घर पे आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से जगन्नाथ जी ने दिखाया है। अभी ओडिशा में पीछे बोलते जब मतलब उसी समय की बात है, जयदेव गोस्वामी के थोड़े बाद के समय की बात है, तो बोलते एक किसान की बेटी बैंगन के खेत में घूम रही थी और गीत गोविंद का एक गीत गा रही थी। ये श्रित कमला जो हम गीत गाते हैं, ये गीत गोविंद का ही तो है। तो वो बोलते ये गीत गाती हुई चल रही थी। अब जहां जहां गीत गोविंद गाओगे आ जाएंगे जगन्नाथ जी। बोलते जगन्नाथ जी पूरी से उसके पीछे 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 वो, अब बैंगन के जो होते हैं उसमें थोड़े कांटे भी होते हैं, सब कुछ होता है। बोलते वो तो अपना मस्ती में गा रही थी गीत गोविंद का गीत गाते गाते, जैसे हम लोग कीर्तन करते करते क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं। तो वो बोलते हैं ऐसे जा रही थी। तो जब पूरी का उसके बाद जब उसने वो गीत गोविंद का गीत गाना बंद किया तो ठाकुर जी वापस अपने ऑल्टर में चले गए जगन्नाथ जी। बोलते जब दर्शन के लिए वहाँ का उड़ीसा का जो राजा थे, वो राज परिवार के जाते ही थे दर्शन करने। बोलते जब वो दर्शन करने गए तो देखा जगन्नाथ जी के सारे कपड़े फटे हुए हैं। उन्होंने पुजारी को पूछा कि ये किस प्रकार आपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, आज फटी हुई धोती से, ठाकुर जी की धोती फटी हुई है। अब सारे जितने पंडित जी थे वो तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा भाई हम कभी फटी हुई पहनाएंगे क्या, ऐसा तो हुआ ही नहीं। उन्होंने बोला कि भाई आपने तो ये बहुत भारी अपराध किया, जगन्नाथ जी को ऐसे वस्त्र पहना के। उन्होंने बोला हमने किया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ऐसा कैसे हुआ। बोलते इतने में जगन्नाथ जी बोल पड़े और जगन्नाथ जी ने बोला कि वहाँ पे ऐसे ऐसे वो फलां लड़की जो है वो गीत गोविंद गा रही थी, और जहाँ गीत गोविंद कोई गा रहा हो वहाँ मुझसे रुका नहीं जाता, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता हूँ। राजा ने तुरंत पालकी भेजी, बोला उसको लेके आओ, उस किसान की बेटी को यहाँ लेके आओ। किसान की बेटी को बुलाया गया और निर्देश दिया गया आज के बाद कभी ऐसे खेतों में जाके मत गाना गीत गोविंद।
गीत गोविंद गाना तो आज के बाद रोज आके जगन्नाथ जी को यहाँ पे सुनाना, नहीं तो जगन्नाथ जी को कष्ट होता है, वो कहाँ आपके पीछे पीछे देखो कांटों में घूमे, वहां नहीं गाना। तो तब से बोलते आज तक, आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के समक्ष गीत गोविंद का पाठ किया जाता है, गीत गोविंद का गीत गाया जाता है। बड़े मधुर गीत है, हम तो गाते ही हैं अपने, जब क्लास होती है तो उसमें हम लोग गाते हैं, तो कहीं कहीं एक नहीं कई गीत हैं। तो वो गीत गोविंद का कोई भी गीत आप गाओगे तो जगन्नाथ जी स्वयं आगे सुनेंगे। और किसने लिखी है ये गीत गोविंद? जयदेव गोस्वामी ने। ऐसे संत के मुख से वाणी भी निकली होती है तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो खैर, इसीलिए ये जो नियम महाप्रभु ने बताए उसमें एक ये नियम बताया कि पापियों से घृणा ना करे, पाप से घृणा करें। इस प्रकार का किसी का स्वभाव बनता है तो उस स्वभाव से ठाकुर जी रीझ जाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी उनको।